महीना में 11 महीना मीटिंग करने वाले सदस्य को बता दीजिएगा, डेथ कर जाए मैं 50,000 उस परिवार को संस्कार हेतु राशि दूंगा। यहाँ जो रेगुलर आएगा वो महीने में एक बार उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो तमाम अच्छे पुराने सबका चेहरा देखेगा, सबसे प्रेरणा लेगा और वो खुश रहेगा। साथियों, नौकरी वास्तव में बहुत तनाव से, बहुत मेहनत से भी लोगों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी के दौरान उन्होंने टीवी तक अपने घर में नहीं लगने दिया, बच्चों को पढ़ाने में संघर्ष किया और अपना भी उन्होंने संघर्ष किया उन बच्चों के साथ कि बच्चे कुछ पढ़ें। अपना भी मन करता होगा जब ऑफिस में जाने के बाद कोई कहता हो आई धारावाहिक आया, आई चीज आया, तो सोचते होंगे बताओ हम उससे दूर हैं। लेकिन आज परिश्रम फल लाया आप लोगों का, यहाँ तक पहुंचे, बाल बच्चे सबके अच्छे हुए। साथियों, अब ओल्ड एज है, अपने पर जरा ध्यान दीजिए, जो शौक न जिंदगी में पूरा हुआ हो उसको जरूर पूरा करिए। जैसे मन हो आपका कि 10,000 का जूता मुझे पहनना है, तो मैं तुरंत कह रहा हूं कि ये कहीं से काट करके पहनिएगा। 10,000 रुपया पासबुक में रख के खुशी नहीं होगी जो जूता खरीदने में होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत त्याग किया है। सब्जी आप लोग यहाँ से लेकर उस जगह तक मिलाते हैं और 5 रुपया शायद बचा लें, क्योंकि एक पाव आधा किलो लेना है, लेकिन संघर्ष करता है आदमी 5 रुपया बचाने में। तो साथियों, बड़े मेहनत से हुआ है, लेकिन आज जो है कुछ दिन हमको लगता है कि रिटायर्ड कर्मचारियों का अच्छे आ रहे हैं। अच्छा कैसे आ रहा है? नौकरी में रहने पर कुछ एरियर मिलता था तो आदमी खुश हो जाता था, कहो 20% उछाल आ गया, वेतन आयोग आ गया, हर चीज का एरियर मिल गया, अपेंडिक्स 3 का पीछे कर दिया, हाई प्रमोशन बैक डेट से कर दिया, तो उसी मजा आता था। कर्मचारी का हमेशा एरियर से ही खुशहाली आई है, कितनों पा जाए उसका बजट 200 रुपया आरडी नहीं कर पाता है, लेकिन अगर 100 रुपया कहीं पिछले से मिल जाए 5 साल 10 साल का, तो पैसा उसको बहुत दिखाई देता है। उसी तरह से साथियों, अब दिन आ गया है, ये पूर्वोत्तर रेलवे एसोसिएशन बहुत कुछ दिलाने के मूड में है। और बड़ा सत्य बताऊं, मिलेगा सबको मिलेगा, सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन साथियों जो नहा धो के 6 बजे जल देता है वो सूरज की महिमा समझता है। दूसरा आदमी क्या समझेगा? बहुत करेगा, धूप में समुद्र किनारे जाकर सन बात ले लेगा। तो साथियों, अपने खाना बना के खाने में जो आनंद है वो बना बनाया होटल से मंगा लीजिए, और कौन जोमेटो और कौन कौन साफ है गप दे आएगा, गेट पर दे जाएगा, वो आनंद नहीं है। जो अपने घर रोटी और नमक मिर्चा पीस के खा लीजिए। मेरा ये कहना है, जो आंदोलन आप लड़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि रमन साहब तो कह रहे हैं मिल जाएगा, या मिलेगा, तो यह आपको ज्यादा खुशी होगी उन साथियों की तुलना में जिनको मिलेगा। तो दोनों में अंतर है। हम लोग यूनियन भी किए हैं, जैसे हमने नौकरी ज्वाइन किया उसी दिन मैंने मेंबरशिप लेने गया। ज्ञान बहादुर सिंह उस समय अकाउंट्स के नरमू के शाखा मंत्री थे, उस जमाने के बीएससी थे, धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने कहा सैलरी मिली, मैंने कहा नहीं, कहा था भाग जाओ, अभी जब तनख्वाह मिलेगी तब आना मेंबरशिप बनने। कहने का सेंस है। इसी तरह से मैं रिटायर हुआ, जून में जुलाई में आया, यहाँ मेंबर बना। क्यों? हमेशा आदमी को एक अच्छा रास्ता, अच्छा संगठन, कोई अपना आइडियल जरूर मानना चाहिए और उससे जुड़ा रहना चाहिए। हम नहीं बहुत कुछ कर सकते, सहयोग करेंगे। साथियों, आप लोगों से इतना कहें, अब एक लाइन में कहूंगा, अपने जरा वो सब लोग ज्ञानी हैं, नियम और डॉक्टर। आप ट्रेन में बैठे रहिए, बाबा राघव दास प्रिंसिपल कॉलेज का प्रिंसिपल कोई बीमार पड़े दवाई नहीं बोलेगा, लेकिन हमारा भारतीय टप देती 2 दवाई 3 दवाई बोल देगा, खा लीजिए। राम जेठमलानी आपके साथ बैठे हो, कानून की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हर आदमी विधि विशेषज्ञ तुरंत बोलेगा नहीं आज से हो जाएगा, तो मैंने पेपर में पढ़ा है। वो सब साथियों धरा का धरा रह जाता है। वसीयत पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, बड़े कॉम्प्लिकेशन हैं और बड़ा तनावपूर्ण। पर रमन साहब हमारे कहते हैं कि आप रिटायर होने के बाद ऐसा करिए कि लोग माला चढ़ावें। क्यों चढ़ावें? एक मकान है, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, नहीं बांट पाए, पता चला तीनों लड़ेंगे, अंत में ब्रोकर खरीदेगा, कोर्ट केस हो जाएगा, ताला लग जाएगा कि जब बंटवारा हो जाएगा तब आप रहेंगे। क्या बुरी स्थिति। उसके बाद क्या होगा? 5 साल 10 साल नहीं ताला खुला, पता चला गिरने लगा, ढहने लगा, सब लोग छोड़ के कहीं कहीं किराए पर, कहीं कहीं सेटल हो गए, आपका किया हुआ बर्बाद हो गया। मेरा कहना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो कर जाइए वही अच्छा, किसी एक को कर दीजिएगा उसके भोग में आएगा। अपने आप समझिए मुझे विवेक से क्या करना है। दूसरी बात साथियों, वसीयत एक चीज का नहीं होता है, बहुत चीजें आप लोग जानकारी नहीं मेरा धन क्या है, तो थोड़ा सा मौका दीजिएगा, हमको बुलाइएगा, तो हम बैठ के कुछ काउंसलिंग करेंगे, 1 दिन 2 दिन पूछेंगे एक चीज का, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है आपके पास, और कौन कौन चीज वर्तमान में जो आपको नहीं पता है, वो सबकी वसीयत की जाती है ताकि सही सेटलमेंट हो जाए।
छोटे साथियों, ये भी हुआ कि एक ही चीज कहने बाद आदमी बोर होता है। तो मैं आपको दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ। सबके घर में गाड़ी है, व्हीकल है, और व्हीकल का कभी कभी इंश्योरेंस बीत जाता, फिर भी गाड़ी का पहिया डुगरता है। तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि 1 महीना जब रह जाता, व्हीकल का रिन्यूअल आप कराने का प्रयास करिए, अगले डेट से हो जाता है। और अगर आपने नहीं करा पाया तो है ये गार्जियन, आप लोग जहिया डेट मिडनाइट खत्म होता हो, गाड़ी का चाबी धीरे से खोज करके उसको कहीं छिपा दीजिए कि गाड़ी हिलने न पावे। वैसे मेरा सिद्धांत है कि गाड़ी को पंचर कर दीजिए, 200 रुपया और लगेगा, 200 रुपया इंश्योरेंस में जुर्माना लगेगा, रिन्यूअल करा लेने में इंश्योरेंस का भी 200 रुपया घटता, नहीं तो फोटो लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, गाड़ी को देखा जाएगा पता नहीं है कि नहीं है। तो आप सबके घर में मोटरसाइकिल है, 50% 60% लोग घर में कार है, लेकिन इंश्योरेंस कभी कभी आगे बढ़ जाता है। और वो स्थिति भगवान न करे, कहीं किसी को ठोकर लग गया, कुछ हो गया, उसने बढ़िया डैमेज ठोक दिया, तो आपकी बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। चाहे घर में बच्चा ही कोई फंस गया, बहू ही फंस गई, तो आपको चिंता होगी कहाँ से आएगा। 10 लाख 20 लाख कोर्ट ने आदेश कर दिया, फिर हाई कोर्ट जाइए, वकील जो है कहेगा बड़ा बढ़िया है, 15 लाख का केस है, आइए हम करते हैं, वो आपसे 1.5 लाख ले लेगा। वहां भी हारेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो साथियों, मेरा कहना है आप लोग गाड़ी का बीमा अपने जो चलाते हो घर में वॉच करिए। कोई 18 से कम बच्चा भी ना गाड़ी चलाए, उसकी भी बड़ी तगड़ी जुर्माना है। नियम सब लोग आप लोग जानते हैं, खाली फॉलो करना है। इंश्योरेंस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगले महीना जब यहाँ आऊंगा तो कोई एक नया बात और भी कहूंगा। और साथियों, किसी तरह का कानूनी बात हो दीवानी कलेक्ट्री में, तो आप निःशुल्क हमको बुला सकते हैं, ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपको सुविधा मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर।